कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने स्ट्राइक किया है। मेघालय में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और पूर्व चीफ मिनिस्टर मुकुल सांगमा समेत 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के विस्तार में जुटी हुई है ममता बनर्जी और एक एक करके नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। पहले अभिजीत मुखर्जी और सुष्मिता देव जा चुके हैं कांग्रेस में। कीर्ति आजाद जो हैं वो कांग्रेस में गए, माफ कीजिएगा टीएमसी में गए हैं। तो अलग अलग पार्टियों से इन दिनों टीएमसी में लोगों के शामिल होने की एक तरह से कतार लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने टीएमसी पर यह आरोप लगाया है कि वो जो है कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और ममता बनर्जी जो है वो उन्हें झटके पे झटका दे रही हैं। और सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी जो हैं वो ऐसा करने में जो जुटी हुई हैं, तो क्या ये टीएमसी की साजिश है? और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रणब झा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित और विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। कांग्रेस पर ममता का स्ट्राइक, आप इसे मानते हैं कि ये स्ट्राइक है? मेघालय में जो हुआ, एक तो वैसे भी जब वो दिल्ली आई थी तो एक एक करके नेताओं की एक तरह से लग रहा था कि झड़ी लगी हुई है उनसे मिलने के लिए। ऐसा क्या और ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जब ममता ने बहुत बरस पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो वो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस बन गई थी और कांग्रेस वहां से लगभग बाहर हो गई थी। और पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने वो किया जो ममता ने वेस्ट बंगाल में किया। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन ये है कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनको अपने भविष्य के बारे में खतरा नहीं है। कांग्रेस के भीतर उनको कांग्रेस के भविष्य के बारे में खतरा है। और जब तक इस बीमारी का इलाज कांग्रेस नहीं ढूंढती, जब तक कांग्रेस अपने आप को, अपने समर्थकों को, अपने एमएलएस को, एमपीज को ये आश्वासित नहीं करती कि कांग्रेस का भविष्य है और उसके चलते उनका भी भविष्य है राजनीतिक, तब तक कांग्रेस की ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ममता बनर्जी एग्रेसिवली गोवा में गई हैं, त्रिपुरा में गई हैं और अब मेघालय में गई हैं। तो ममता बनर्जी ने जो टेम्पलेट बोरो की वो आम आदमी पार्टी की टेम्पलेट है कि छोटी स्टेट्स में जहां पर प्रचार आसानी से हो सकता है वहां वो जाने की, वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को अपनी बख्तरबंदी ठीक करनी पड़ेगी। जिस आदमी का काम है कि पार्टी को एक रखे स्टेट में, जो इंचार्ज है स्टेट का, भले ही वो गोवा हो, भले ही वो मेघालय हो, भले ही वो कोई और स्टेट हो, वहां पर जब तक वो सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, 24/7 काम नहीं करेंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने अंदर में, उनको तो झांकने की गिरबान में अपनी जरूरत है, सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है। उन तमाम नेताओं ने जो कांग्रेस को छोड़ा है उनको आपने कहा अपने भविष्य की चिंता नहीं है कांग्रेस के अंदर, पर कांग्रेस के भविष्य की चिंता है कि वहां हो क्या रहा है। प्रणब झा प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रणब झा, आपका जवाब इस पर, क्योंकि आप आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन ने भी ये कहा है कि साजिश है ये, ममता बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस को तोड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है पीके पे भी, प्रशांत किशोर पे भी। तो दूसरों पर आरोप लगाना, लेकिन ये वजह भी देखनी होगी कि आखिर क्यों लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। धन्यवाद नगमा जी। हमारे वरिष्ठ मित्र विनोद शर्मा जी को मैं सुन रहा था और आपने बात कही अधीर रंजन जी की, तो उनकी टिप्पणी तो जानते हैं, हम सब परिचित हैं क्योंकि वो सीधा लड़ते हैं और वो प्रमुख हैं हमारे प्रदेश में। और वो ममता जी की मंशा से कहीं ना कहीं पहले से वाकिफ थे, इसलिए उनके अटैक में आपने हमेशा तल्खी देखी और सीधा विरोध देखा। और आज मेरे ख्याल से जो केंद्र की इकाई है और राज्य की इकाई है, दोनों शायद एक मत की है कि हमें जो है लोगों पर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें प्रश्न जो है, जो मेरी टिप्पणी है, मेरा वक्तव्य है, इसका आधार ये है कि आप ये देखें कि एक सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़े प्रमुख दल के रूप में, सबसे ज्यादा सांसदों के साथ सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में अगर कोई विपक्ष की आवाज उठाता है, अगर कोई विपक्ष की लड़ाई लड़ता है, और 1, 2, 3 नहीं कितने वाकये देखें पिछले 7 सालों के, और जो मौजूदा आपने लखीमपुर खीरी में देखा या किसान विरोधी बिलों की वापसी को देखा, तो यह बेशर्ते किसानों की लड़ाई थी, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल ने
अपने दमखम से और या फिर जो है गिरफ्तारी देने की बात हो प्रियंका जी की, तो उन सबसे जो है बहुत फायदा हुआ। आते हैं आपकी मेघालय की बात करते हैं और कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि जब आदमी विपक्ष में होता है तो हर कोई जो है नसीहत देता है, क्योंकि वो मौका मिलता है उसे कहने के लिए कि भाई कांग्रेस के यहाँ अंदर खाने ठीक नहीं है। सवाल तब होता है, अगर मुझे ये बात विनोद शर्मा जी कहते हुए सुनते, तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे मुकुल संगमा जी से, कि एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री था अपने प्रदेश का, युवा, पढ़ा लिखा और नई छवि का व्यक्ति, और वो जो चेहरा था अपनी राजनीति का, अपने राज्य में वो चेहरा था, वहां जो है वो व्यक्ति अगर डिफेक्ट करता है और 4 दिन के बाद डिफेक्ट करता है, तो सवाल कांग्रेस से तो बाद में पूछेगा, सवाल तो उस व्यक्ति से पूछे, और वोटरों को पूछना चाहिए, हमें और आपको तो बाद में पूछना चाहिए कि किस आदमी के ऊपर उन्होंने भरोसा करके, और कैसे लोग हैं कि जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म इस समय, जबकि ऐसे लोगों को अपने पर प्रणब जी, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब यहाँ सियासत है और चुनाव के दौरान ये कोई नई बात नहीं है कि लोग पार्टी छोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिसको जहां अपना फायदा दिखेगा वो जाएगा। सवाल ये है कि आप साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रही हैं। मैं उस पर भी टिप्पणी कर देता हूं नगमा जी। हाँ, मैं उसमें टिप्पणी करता हूं कि जाहिर है, मैं उसी जो आपने कहा उसी बैकग्राउंड में, कि जब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जो है सीधे सीधे जो लड़ रही है, दो हाथ कर रही है भाजपा से, इस समय बजाय भाजपा को कमजोर करने के, बजाय भाजपा से लड़ने के, उन्होंने लड़ा। उनकी अपनी जमीन थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसके बाद किसकी मदद कर रही है वो? क्या कांग्रेस की मदद कर रही है? क्या वो विपक्षी ना करे? जी, ये बयान आया है अधीर रंजन की तरफ से भी कि क्या वो भाजपा का हाथ मजबूत कर रही है, वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है एक तरह से, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, जो उसको वो अपने साथ वो तोड़ रही हैं या अपने साथ जोड़ रही हैं, और ऐसा करके वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सोनिया गांधी से यहां आकर नहीं मिली क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का डर था कि प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया स्वयं पुरोहित जी। ममता बनर्जी दिल्ली गई है, देखिए सोनिया गांधी से मिली, टाइम मिला नहीं मिला, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल की एक मुख्यमंत्री को अधिकार है कि अपने इस राज्य की समस्याओं को लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिल सकती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को प्रॉब्लम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन्हें आमंत्रण दिया है, बीबीजीए बंगाल बिजनेस समिट जो हो रहा है अप्रैल में सामने वर्ष 2022 में, उसका आमंत्रण दिया है। उसके अलावा 96,650 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए हमारे टैक्स के बकाया है जो केंद्र। मैं एक बार अपना प्रश्न फिर से आपको दोहरा दूं साफ तरीके से, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ईडी के छापे, हाँ, और उसके डर से, प्रधानमंत्री के डर से सोनिया गांधी से वो नहीं मिली, कि मिलती तो वो नाराज हो जाते। ममता बनर्जी के साथ डर नाम जुड़ता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बंगाल के अंदर में 33 साल के वामपंथी शासन को खत्म करके, आंदोलन करके, जिसने बंगाल से उखाड़ के फेंका है, उसी ने आज संकल्प लिया है कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को आपकी आवाज हाँ जी अभी आ रही है, बोलिए। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है इस वक्त, कि वो ये सोचे कि हम ठीक से लड़ पा रहे हैं, क्या हम ठीक से लड़ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या लड़ पा रही है उनसे? अगर वो सक्षम नहीं है तो उन्हें ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए। ममता बनर्जी के अंदर में नेतृत्व क्षमता है, ममता बनर्जी पूरे देश को एक अच्छी दिशा दे सकती है। जी प्रणब जी, इस पर आप रिएक्शन देंगे अपना, क्योंकि ये सवाल वाजिब उठता है कि अगर कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर रही है तो एक बड़ी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी का दावा छोड़कर उसे उन दूसरी पार्टियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ममता बनर्जी को आगे रखना पड़ेगा। शायद ममता बनर्जी की ये नाराजगी है, और जो आरोप लग रहे हैं कि मेघालय के अलावा पूरे ही उत्तर पूर्व में वो कोशिश कर रही है कांग्रेस को तोड़ने की, तो फिर रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए कांग्रेस में। बिल्कुल, आप ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए था स्वयं पुरोहित जी से, बहुत सुंदर नाम है इनका, कि स्वयं जी, हम सब ने देखा अभी जो उपचुनाव हुए, किस तरह से तृणमूल ने हिमाचल में लोकसभा का सीट जीता। हमने देखा कि कैसे विधानसभा की सीटें तृणमूल ने हिमाचल में जीती। राजस्थान में जो 25,000 मतों से तृणमूल ने हराया। कर्नाटक में एक लोकसभा की सीट जो है वो हराते हराते रह गया। एक विधानसभा की सीट मुख्यमंत्री के जो है उनके खुद विधानसभा में जीत ली। तो कांग्रेस तो है नहीं, कहीं तृणमूल ही दिख रहा है पूरे देश में। अब आप जब बयान देते हैं तो कम से कम आधार तो रखें कि लोग सुने, तो कम से कम उसके ऊपर विश्वास करें। आप ये बताएं कहां है आप अभी समय जो है 84 सीटों का राज्य उत्तर प्रदेश में कहां हैं आप?
और हम नहीं कहते कि आपको नहीं होना चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आप है क्या उत्तर प्रदेश में? है, आप बताइए, आप है उत्तर प्रदेश में? पद के लिए कितने राहुल गांधी यार उत्तर प्रदेश में हार गए अमेठी, आप कहां है उत्तर प्रदेश में? आपसे ज्यादा सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश में अगर तृणमूल कांग्रेस रखती है। आप पहले हमने दलील दिया, हमने कहा एक मिनट हमारी आपसे दलील दिया, आप पहले सुनिए। तो आपकी तृणमूल कांग्रेस का मतलब है किसी आधार से अपनी बात करें। आप ग्रास रूट की कांग्रेस, जो कांग्रेस ग्रास रूट में काम करती है, क्यों नहीं लेट गए जमीन पर किसानों के हमारी जो लड़ाई है वो विचार हमारे अलग नहीं है, मगर नेतृत्व की लड़ाई है। क्यों नहीं बैठ गई आपकी नेता से? क्यों नहीं परिवार के इर्द गिर्द अगर देश को क्यों नहीं आप कोविड कंपनसेशन दिलाते हैं? करती हूँ 4 लाख रुपए दिलाते हैं 2 लोग जो मर गए हैं उनको, क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं? बंगाल में दे रहे हैं, हम बंगाल में दे रहे हैं। सुनिए वही तो कह रहे हैं कि बंगाल में दीजिए ना। अभी लखीमपुरी किसानों के साथ में किसानों वही तो कह रहा हूं। बंगाल में आकर के गए हैं। प्रणब जी जो उन्होंने सवाल उठाया मैं दोहरा दूं एक बार। आपने उत्तर प्रदेश की बात की कि आपका प्रेजेंस कहां है, आपकी मौजूदगी कहां है, लेकिन आप उत्तर पूर्व को देखिए, वहां पर बंगाल में इन सब जगहों पर जो सवाल स्वयं पुरोहित पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी मौजूदगी कितनी है कि हम आपको माने बड़ी पार्टी। नगमा ये मेरा दलील कभी नहीं हो सकता। मैंने उसके बाद में जवाब दिया और 2019 के लोकसभा में इनको देश में हर एक 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 करके जवाब सुन लीजिए आप। 1 मिनट स्वयं पुरोहित जी, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। प्रणब झा का जवाब सुन ले, फिर आपके पास आऊंगी। मेरा ये अधिकार है, हमारी पार्टी का अधिकार है, हमारे नेता का अधिकार है कि इस व्यक्ति, इस देश का हर एक व्यक्ति, बड़ा छोटा अदना, अगर वो राजनीति में है तो उसका ये अधिकार है कि वो किसी जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसकी वो लालसा करे, उसके लिए प्रयास करे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। फिर जो आप कहते हैं उसको जो है वचन में जो कहते हैं वही जो आप करते हैं उसको वचन में भी दिखाएं। ये ना सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात करती हैं और अब वो आती है तो मिलती नहीं है वो सोनिया गांधी से। वो कांग्रेस पर प्रहार कर रही है, एक एक करके कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं टीएमसी में। तो ये कहना है कांग्रेस का कि आप जो है वो भाजपा के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के नहीं आ रहे हैं। बंगाल में आप देखिए 20 एमएलए जो चुनाव जीत करके आए हैं लाइन से, अभी 25-30 एमएलए और लाइन से खड़े, हम ले नहीं रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं लाइन से। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करिए, एक उम्मीद है ममता बनर्जी। इस पर मैं विनोद शर्मा जी को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। एक एनालिस्ट के तौर पे आप इसे कैसे देखते हैं? टीएमसी की अपनी बुलंदी पे है, टीएमसी के हौसले जो हैं वो काफी ऊंचे हैं इस वक्त। वो 3 दफा लगातार बंगाल में उनकी सरकार बनी और इस समय जैसा कह रहे स्वयं पुरोहित के लाइन लगी हुई है, वो लोगों को ले नहीं रहे। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लोग भी शामिल होने के लिए कतार में। वैसे ममता बनर्जी, विनोद जी जब यहां पे आई तो हमने देखा कि एक एक करके बड़े सारे लोग गए उनसे मिलने के लिए। तो ये दिलचस्प है कि इस समय टीएमसी की जो स्थिति है उसके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन में लीडर वही माना जाता है जो इलेक्शन जितवाता है। ये सच्चाई है। ये कांग्रेस अपना इतिहास देख ले, इंदिरा जी का इतिहास देख ले। इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी के बाद भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था, पार्टी टूटी थी, लेकिन जब दोबारा उन्होंने पार्टी को सत्तारूढ़ कर दिया तो लोग जुड़े उनके साथ। तो जो इलेक्शन जितवाता है वो ही नेता कहलाता है। और आज के दिन ममता बनर्जी 3 इलेक्शन जीती हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो व्यू रचना है उससे मुझे थोड़ा सा मुझे शक और शुबा पैदा होता है उसमें, इसलिए कि असेंबली इलेक्शन तो ठीक है, आप लड़ लेंगे अपने दम पे, लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे उस वक्त क्या तृणमूल का या किसी और क्षेत्रीय दल का वो वर्चस्व है पूरे देश में कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके? तो ये जो छोटी लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों के दौरान मनमुटाव इतना ना कर लें कि बड़ी लड़ाई के लिए फौज इकट्ठी ना हो। ये बात सोचनी पड़ेगी ममता जी को भी। और कांग्रेस को, जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस को इंक्लूसिव होना चाहिए। कांग्रेस को लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, जब कांग्रेस जो थी वो उरोज पे थी राजीव गांधी के टाइम में, उस वक्त गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ जी, प्रणब जी। और क्यों किया था? उनसे पूछा गया था कि ये तो एक पार्टी जो है ऐसे एलिमेंट्स की पार्टी है जिसके साथ आपको नहीं जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था, हमने पूछा तो उनसे सवाल, उन्होंने कहा था कि दिस विल शार्पन अवर हिंदुत्व एज।
देखिए बहुत सी अलायंसेस, बहुत से अरेंजमेंट्स टैक्टिकल होते हैं और स्ट्रेटेजिक भी होते हैं बाद में। तो इसलिए यहां दोनों तरफ को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। पर इस समय जो स्थिति है, दोनों ही साइड एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है टीएमसी, और टीएमसी एक एक करके जी लगातार झटके दे रही है कांग्रेस को, विनोद जी। तो ऐसे में अभी तक पूरे उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं अधीर रंजन, और उसके बाद वो प्रशांत किशोर का भी नाम ले रहे हैं कि ये उनकी रणनीति है, साजिश है। इन्होंने फलेरो का नाम लिया कि किस तरह से कांग्रेस को तोड़ने में जुटे हुए हैं। पर अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो टीएमसी में इतने सारे लोग शामिल हो रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी भी मिलने के लिए गए, कीर्ति आजाद शामिल हुए, तो लोगों की लंबी फहरिस्त है कि कौन कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं। पर टीएमसी जो इस समय कर रही है वो दरअसल आप कह रहे हैं कि अपनी एक स्पेस के लिए या कांग्रेस के साथ किसी तरह के एक कोई डील हो, कांग्रेस भी समझे उनकी इंपॉर्टेंस। टीएमसी अपनी बार्गेनिंग पावर 2024 के लिए बढ़ाना चाहती है जी। हमें कोई दिक्कत, किसी को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज के दिन हो रहा है, देखिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस लगभग अपने दल में लाने वाली थी, लेकिन जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो कांग्रेस को शायद मानने नहीं थे। लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस शायद उनको तृणमूल कांग्रेस में मिल रहे हैं जी, जिसके चलते वो फैसले ले रहे हैं और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा, ये कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो इलेक्शन ही बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि गोवा में आज के दिन अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सशक्त है बीजेपी को हराने के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसके साथ जुड़ना चाहिए औरों को। ठीक है, आखिरी कमेंट प्रणब जी से और स्वयं पुरोहित आपसे। प्रणब जी। नगमा जी, मैं विनोद भाई और स्वयं पुरोहित जी को हाजिर नाजिर साक्षी मानकर ये कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि हमेशा जो है राजनीतिक घटनाक्रम का कहीं कारण होता है, कहीं कुछ ट्रिगर होता है जी। और ट्रिगर जहां से हम बैठे हैं, जहां हम और आप बैठे हैं, जहां से डिबेट कर रहे हैं, ट्रिगर यहीं से है। एक खास घटनाक्रम हुआ शायद, जिसके बाद इनकी मजबूरी रही, जो इन्होंने लाइन नया जो है पॉलिटिकल लाइन लिया, और उस लाइन के बाद जो है आपने देखा ताबड़तोड़। और वैसे लोग जो कह रहे हैं, जो बार्गेनिंग पावर जिसकी बात कर रहे थे विनोद शर्मा जी, बार्गेनिंग पावर वैसे लोगों की है जो कि शायद जिनका जनाधार नहीं है। मैं डिसरिस्पेक्टफुली होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन वैसे लोग हैं कि कहीं ना कहीं दिखता है कि डेस्परेशन है, उन्हें कुछ बात प्रूफ करनी है, लेकिन उससे कुछ प्रूफ नहीं होगा। शायद एक जो है ये प्रयास है एक इमेज बिल्डअप का। जैसा विनोद जी ने कहा कि नेता वही होता है जो चुनाव जिताता है प्रणब जी, तो इसकी जरूरत है। जब चुनाव जीतते हैं तो फिर उसके बाद उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती है। इस समय टीएमसी की बार्गेनिंग पावर दिख रही है इस हिसाब से कि लोगों की कतार लगी हुई है टीएमसी में शामिल होने के लिए। रिस्पेक्टफुली जी नगमा जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए जी। कल ममता बनर्जी ने कहा, इंदिरा गांधी की शैली में, आपको याद होगा विनोद जी बैठे, उनको पता होगा कि इंदिरा जी इस तरह की बात करती थी कि मेरे खून का कतरा भी अगर इस देश की बचाने में अगर काम आए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो आज ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनीति करती है। ममता बनर्जी ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, वामपंथियों के सामने नहीं झुकाया, और न ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने अपना सर झुकाएगी। ये सुन लीजिए, अगर कांग्रेस चाहती है कि सोनिया गांधी के लिए सामने वो सर झुका के आए तो ममता बनर्जी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। ये बात ठीक है सर, सुनिए, आप ये मत सोचें सोनिया गांधी से वो सर नहीं झुकाएंगी, और सोनिया गांधी के सामने उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। जाहिर है कि टीएमसी अपनी बार्गेनिंग जो है वो इस समय देख रही है, क्योंकि वो इस स्थिति में है कि वो ये कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन एक एक करके कांग्रेस पर प्रहार टीएमसी का जारी है।